नमस्कार। स्वागत है आपका यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट 1 के 9वें एपिसोड में। इस एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 100 के बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको डिटेल में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, दिया गया है कि हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है एक ट्राइबल फेस्टिवल है और ये भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में, किस ईस्टर्न स्टेट में मनाया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। हॉर्नबिल, हम बात कर रहे हैं हॉर्नबिल की। किसकी बात कर रहे हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल की। जैसा कि आप सभी जब पहले से जानते होंगे कि जो हॉर्नबिल त्यौहार होता है इसका आयोजन प्रत्येक साल नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस, नागालैंड स्टेट के जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है उस 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना होती है और इसी स्थापना दिवस पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत कब से हुई? 2000 से स्टार्ट होती है। ये फेस्टिवल कब से मनाना स्टार्ट हुआ? तो 2000 से इस फेस्टिवल को मनाया जाना स्टार्ट हुआ। 2000 में नागालैंड गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल की शुरुआत कराई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो नागा जनजाति हैं, नागा ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो नागा ट्राइब्स हैं, नागा जनजातियाँ हैं नागालैंड में, उन जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना एवं देश दुनिया को नागा समाज की कल्चर से रूबरू कराना था। ये एक सोशल पहल था जो नागा ट्राइबल हैं उनको देश दुनिया के लोगों से, समाज से जोड़ना एक मुख्य उद्देश्य था। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, हॉर्नबिल का यह नाम उसे हॉर्नबिल चिड़िया के नाम पर मिला था। एक हॉर्नबिल चिड़िया पाई जाती है नागालैंड में, उसी चिड़िया के नाम पे इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल रखा गया। और इस चिड़िया को नागा जनजाति में पवित्र माना जाता है। जो नागा ट्राइबल्स हैं उनके कल्चर में हॉर्नबिल नामक चिड़िया को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इसीलिए नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाना स्टार्ट हुआ 2000 से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। जश्न ए रेख्ता क्या है? जश्न ए रेख्ता ये क्या है? आपको बताने हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विभिन्न भारतीय नृत्यों का जश्न मनाने के लिए वार्षिक नृत्य समारोह जिसका आयोजन चेन्नई में किया गया, ये पहला दिया गया है। दूसरा, संत कबीरदास की यादगार मनाने के लिए वार्षिक कविता उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। तीसरा, फसल कटाई के मौसम का जश्न मनाने के लिए वार्षिक उत्सव जिसका आयोजन मुंबई में आयोजित किया जाता है। और चौथा, उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं कि जश्न ए रेख्ता आखिर में है क्या। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जश्न ए रेख्ता ये एक उर्दू भाषा का वर्ड है और जश्न ए रेख्ता उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए, उर्दू भाषा का जो जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव है। क्या है ये? वार्षिक साहित्यिक उत्सव है, ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन रेख्ता फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इसका जो आयोजक है वो रेख्ता फाउंडेशन है। कौन सा है? रेख्ता फाउंडेशन, ठीक है, इसका आयोजक है। यह दिल्ली में मनाया जाता है। इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बात करें कि पर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। पर्ण कुंभ मेला की बात की जाए, ठीक है, ये वर्ड है, ये कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो कुंभ पर्व, आप जैसा कि जानते हैं कि कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, ठीक है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है कुंभ, जिसका आयोजन भारत के 4 कुंभ स्थल हरिद्वार, ठीक है, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पे कुंभ मेले के आयोजन होता है। उज्जैन और नासिक। देखिए उज्जैन एमपी में है, नासिक महाराष्ट्र में है, प्रयाग यूपी में है और हरिद्वार यूपी में है। तो
हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन व नासिक में ये कुंभ मेला मनाया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला का जो आयोजन होता है हर 12 साल के बाद होता है। कितने साल के बाद से होता है? प्रत्येक 12 साल के बाद एक पूर्ण कंप्लीट कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 104 पे, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबद्ध थे, यानी जुड़े हुए थे? चरकुला, भरतनाट्यम, कथकली एंड कथक। ठीक है, तो हम बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज की। पंडित बिरजू महाराज की हम बात करें, ठीक है, तो जो बिरजू महाराज है ना, ये कथक से जुड़े हुए हैं। कथक यूपी का एक डांस है। कहाँ का है कथक? यूपी का। ठीक है, वहीं हम कथकली की बात करें तो कथकली ये केरला का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आप सभी जानते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे कि पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक से है। चलिए भरतनाट्यम की बात करें और कौन कौन से कलाकार हैं जिनका संबंध किस किस से है, जो फेमस है और जिनके बारे में पूछा जा सकता है, मैं बताता हूँ आपको। हम चरकुला की बात करते हैं। चरकुला की अगर बात करें या भरतनाट्यम की बात करें, भरतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी की बात की जा रही है। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी की मैं बात करूं, ये लोग जुड़े हुए हैं भरतनाट्यम से। ठीक इसी क्रम में अगर हम बात करें लक्ष्मू महाराज और बिरजू महाराज की, तो इनका संबंध है कथक से। ठीक है, चलिए इस हिसाब से बिरजू महाराज के जो संबंध है वो कथक से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था। एंड किस वर्ष में एमपी कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा जो खजुराहो नृत्य उत्सव है इसका स्टार्टिंग किया गया? चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, 1975, 95 और 2005 और 2015। बताने हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश कला परिषद की बात करें तो ये भारत सरकार के द्वारा 1975 में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो महोत्सव का जो आयोजन है संस्कृति विभाग की बात करें, एमपी पर्यटन बोर्ड की बात करता हूँ मैं, एमपी पर्यटन बोर्ड की बात करूँ, ठीक है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करूँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके अलावा जिला प्रशासन छतरपुर के उस्ताद, आपने नाम सुना होगा, जिला प्रशासन छतरपुर के जो उस्ताद थे, ठीक है, अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृत के एक संयुक्त प्रयास के माध्यम से ये खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है और इसकी शुरुआत होती है 1975 में। इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय का लोकेशन क्या है आपको बताना है। दिया गया है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय ये आंध्रा में है और आंध्रा के कडप्पा शहर में एक सिटी है कडप्पा, तो वहाँ पे ये भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय का लोकेशन है। ये एक पुरातात्विक संग्रहालय है, ठीक है, आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है जहाँ पे जितने भी ऐतिहासिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन रखा गया है जो रेयर्स हैं, और इनकी जो स्थापना होती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है 1982 में होती है। कब होती है? 1982 में होती है। वहीं मैं बात करूँ कि प्राचीन कलाकृतियों की रक्षा के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करूँ मैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कानपुर, मेरठ, आगरा, लखनऊ। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा
केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान। इसका जो मुख्यालय है वह है आगरा में। कहाँ है? आगरा में है। यानी केंद्रीय हिंदी स्थापन संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापना की जाती है। एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है और इसका मुख्यालय मैंने बताया आगरा में है। और इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदी को बढ़ावा देना। स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदी को बढ़ावा देना। ठीक है, हिंदी को बढ़ावा देना और प्रचारित करना था। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के प्रचार एवं उत्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के प्रचार एवं उत्थान से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? श्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, आगरा और बेंगलुरु। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा इसको अब केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। किस में कर दिया गया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जिनके नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। नेहरू जी के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करूँ। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक रजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग कहाँ पे स्थित है? थाईलैंड, नॉर्वे, मिस्र और तो टर्की। 4 इस यहाँ पे दिए गए कंट्री के नेम बताने हैं आपको। सबसे महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, जिसको रजाओं की घाटी बोलते हैं, वैली ऑफ द किंग बोलते हैं, ये कहाँ पे है? थाईलैंड में है, नॉर्वे में है, या इजिप्ट में है, या टर्की में है? तो ये है आपका इजिप्ट में। इजिप्ट जहाँ पे पिरामिड पाई जाती है विश्व की सबसे फेमस। रजाओं की घाटी इसको वैली ऑफ द किंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैली ऑफ द किंग बोला जाता है, जो इजिप्ट में, मिस्र में स्थित है। और दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट पुरातात्विक स्थलों में से एक है। आर्कोलॉजिकल साइट्स में से एक बेहतरीन ये क्षेत्र है रजाओं की घाटी, वैली ऑफ द किंग्स, दैट इज सिचुएटेड इन इजिप्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ऑफ बॉम एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक माना जाता है? ऑप्शन दिए गए यहाँ पे गोवा, ठीक है, केरल, आंध्रा और मेघालय। देखिए ये है गोवा में। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ठीक है, एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है। रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो गोवा राज्य में स्थित है। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में, यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट है उसमें इसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। भारत में अपनी तरह का एक अनूठा पहल है, अनूठा चर्च है। एवं अनुकरणीय बारोक की बात करूं, इसमें जो वास्तुकला है ये स्पेशली एक बारोक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। बारोक वास्तुकला के लिए ये फेमस है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? देखिए इसका निर्माण हुआ था 1605 में। कब? 1605 में निर्माण होता है। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 110। इसी क्रम में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज सिर्फ इतना ही रहने देता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।